हाँ ये देखो, ओहो हाउ मच? 10,000 tenge. I cannot tell that I'm the best guide ever. तो ये देखो, ये मेयर का ऑफिस है, इसको जला दिया था एक बार। दोस्तों कैसे हो? तो आज हम लोग अलमाटी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी मैं रेडी होके आ गया हूँ, अभी सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। DRS अभी भी नहा रहा है अंदर, नहा के आएगा तो फिर हम लोग निकलेंगे। बस आ चुकी है। मुझे जगह पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना, कोई चर्च है, पार्क है, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह है बहुत पुरानी, तो वो सारे बिल्डिंग्स वगैरह घूमनी है। तो अभी हम लोग उधर ही जाएंगे बस से, सारा ग्रुप एक साथ रहेगा। सो अभी लिफ्ट से पहले नीचे चलते हैं, उसके बाद फिर ग्रुप से मिलते हैं। तो ये मेरा गेटअप है आज का। और जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन स्नोफॉल हुई थी, उसके बाद स्नोफॉल नहीं हुआ है। उसके बाद से टेम्परेचर बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। तो अभी टेम्परेचर है 2 डिग्री पॉजिटिव में, नो नेगेटिव। तो अभी हम लोग मैंने इनर वगैरह कुछ ऐसा डाला नहीं, बस जैकेट, जीन्स, बूट और ऊपर से एक जैकेट और बाकी ग्लव्स वगैरह अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैंने बैग में डाल रखा है। और ये देखो, यहाँ क्रिसमस की सारी तैयारियाँ चल रही है चारों साइड। इधर क्रिसमस ट्री वगैरह लगा हुआ है, इधर सैंटा, स्नो सब कुछ बना हुआ है। और सुनील रेडी? तुम तो बोले बस में बैठ गए। बैठे थे, फिर से उतार दिए पासपोर्ट लिए। तो फाइनली हमारा गाड़ी आ गया है। तो अभी हम लोग अपने गाड़ी में बैठेंगे और फिर निकलेंगे अलमाटी एक्सप्लोर करने। चलो पहले बोट करते हैं। जय बजरंगबली की जय। So actually, I want to say, I cannot tell that I'm the best guide ever, but I will be some kind of best friend for you for this day, okay? And I will try today to make this day one of the best day in Kazakhstan. First, we'll make some kind of city tour. You're in Almaty. You should know that Almaty is the biggest city in Kazakhstan, but it's not capital. Capital is Astana. It's different place. It's a very cold place in Astana. In winter they have -40. Our national currency is tenge. We speak here only 2 languages. First is Kazakh. Second is Russian. Main national dish. The name is Besh Barmak. It means 5 fingers because we eat it by hands. Now I'm going to the presidential park. It's a part of the city tour. We will not spend too much time there. Only like maximum 30 minutes. This park was opened by first president in 2010, and it's the biggest park in city. But we will not go inside. We just come. Got this unique view. हम लोग आ गए हैं यहाँ प्रेसिडेंशियल पार्क एक है, ये देखो इधर बगल में। अभी इसका फ्रंट गेट दिखाता हूँ। तो ये इसका गेट बहुत सुंदर है और आई थिंक इसको यहाँ के प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ने ना इनॉग्रेट किया था। तो ये भी एक यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और सबसे बढ़िया है कि यहाँ साइड में क्या बोले, माउंटेन है, स्नो कवर्ड। तो दिखाता हूँ। तो ये देखो जो हम बात कर रहे थे, इधर बिल्डिंग्स और इधर पहाड़ ही पहाड़। ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे देखो सारे लोग स्नो स्पोर्ट्स कर रहे हैं। स्केट कर रहे हैं यहाँ पे। सो आफ्टर स्नोफॉल यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ भी होनी शुरू हो जाती है। और ये रहा प्रेसिडेंशियल गेट। क्या है आगे? प्रेसिडेंशियल पार्क। सो अभी हम लोग जाएंगे अंदर। अंदर बहुत ज़्यादा देर नहीं बिताएंगे बिकॉज फिर सबको एक जगह कलेक्ट भी होना है। तो यहाँ पे ये देखो मस्त बना है भाई। और जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ पे 3 रूलर्स थे, एक चंगेज़ खान था, फिर पर्शियन थे और उसके बाद रसियन ने रूल किया। और इस तरीके से उनका
कल्चर ग्रो हुआ, कल्चर मिक्सअप आया। सो दीज आर द थिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूँगा, पढ़ लेना गूगल पे, मैं आपको रियल चीज़ें दिखाऊँगा। Yes. यहाँ भी बर्फ का वही हाल है जैसा हर जगह। तो एक ही चीज़ है ना कि सारे जगहों पे एक जैसे ही स्नोफॉल एक टाइम पे ही हुआ था और उसके बाद फिर स्नोफॉल बंद हुआ। और जैसा हमारे गाइड ने हमें बताया कि अभी जो इस साल का जो विंटर है अब तक का सबसे गर्म विंटर है, मतलब इससे भी ज़्यादा विंटर होता है यहाँ पे। तो ठीक है, बट हमारे लिए तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ठंड हमें तो लग रही है। बट ऐसा है ना यार, 2-3 दिन आने के बाद ना वैसा ठंड महसूस नहीं हो रहा है, जबकि 0 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है फिर भी उतना ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रहा है। तो मौसम मतलब बॉडी धीरे धीरे अडाप्ट कर लेता है चीज़ों को, जगहों को। तो बढ़िया है ये सब चीज़। यहाँ देखो बंदा 1 2 धड़ाम। नहीं नहीं रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ए डीआरएस क्या गिरा दिया? अबे सुनील गिरेगा। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए वो पार्क वार्क दे रखा है। नॉर्मल पार्क ही है बट बहुत सुंदर पार्क है। स्नो पार्क अभी के टाइम पे। और यहाँ पे चारों मौसम होते हैं। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, सारे पेड़ का जो पत्ता है वो झड़ चुका है, बट आई थिंक इसमें कुछ फ्लावर वगैरह लगा हुआ है। पत्ते की वजह से मैं गिरा था एक बार पहाड़ से। पूरा पानी है सर। स्नो ही स्नो, जिधर देखोगे उधर स्नो। पार्क के अंदर कितना भीड़ होता है। तो भाई पार्क वार्क घूमना तो हो गया, अभी हम लोग जाएंगे, सिटी एक्सप्लोर करेंगे। इस पार्क का सबसे अच्छा बात क्या था ना, पूरा प्रॉपर आर्किटेक्चर था इसका बनाने का। पेड़ वगैरह थे, मैपल का पेड़ था, पाइन ट्री था और भी बहुत सारे ट्रीज थे और सब बहुत ही तरीके से एक लाइन में लगाया हुआ था। फ्लावर्स वगैरह लगाए गए थे, एम्यूनिटीज़ थे। और सबसे सुंदर था कि इसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ है। चारों तरफ नहीं है, मतलब दो एक साइड सिटी है, बाकी 3 साइड में पहाड़ है, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे। और ये देखने में वहाँ बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि वो सब अच्छे से नज़र आ रहे थे। और पार्क में पूरा स्नो फैला हुआ था, तो पूरा वाइट एकदम मस्त दिख रहा था। ये चीज़ें बहुत सही था पार्क में। क्या सुनील?
मुझे तो पार्क में सबसे अच्छा चीज़ लगा उसका जो दो से पहाड़ दिख रहा था, बहुत सुंदर भाई, अल्टीमेट। पार्क तो बहुत होता है लेकिन इस तरीके जो सीनिक व्यू है ना, ये जनरली नहीं होता है। जनरली क्या शायद जहाँ हो वहीं होगा। पहाड़ का व्यू बढ़िया। बढ़िया, बहुत सुंदर पहाड़ का व्यू। तो अभी हम लोग चलेंगे बस की तरफ, और ये यहाँ से हम लोग निकल गए, और ये देखो बिल्कुल पहाड़ी के किनारे से रास्ता है। ये जो आप इलाका देख रहे हो ना, ये ओल्ड टाउन है यहाँ का, और यहाँ पे मोस्टली ऑफिसेज हैं और घर वगैरह हैं लोगों के। हमारा होटल जिधर है उधर शॉपिंग मॉल्स वगैरह ज़्यादा है, डाउन टाउन या ओल्ड टाउन जो बोलो। ये स्क्वायर का क्या नाम था सर? रिपब्लिक स्क्वायर। यहाँ पे सारा आंदोलन होता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, कजाकिस्तान, जय कजाकिस्तान। जय कजाकिस्तान, रख्तम नहीं, रख्तम सर, हाँ रहमत, रहमत, शुक्रान। ये कहाँ पे बोलते थे शुक्रान? शुक्रान, हाँ वो अरबिक, अरबिक। तो वहाँ पे बोलते थे इजिप्ट। अच्छा, शुक्रान। शुक्रान, शुक्रान। शुक्रान। ये वाला सीको बेस्ट है। प्रियात्मो बोजनाकुमित्स्या। नाइस टू मीट यू। जर्मन नहीं, रशियन में रशियन में। नाइस टू मीट यू। प्रियात्नो, प्रियात्मो बोजनाकुमित्स्या। तो ये देखो, ये मेयर का ऑफिस है, इसको जला दिया था एक बार, कुछ आंदोलन वगैरह हुआ था। और ये रिपब्लिक स्क्वायर है। यहाँ पे मोस्टली जो होता है, जैसे हमारा इंडिया गेट है ना, किसी भी चीज़ का जो हमें आंदोलन करना होता है या कुछ जताना होता है, तो हम लोग जिस तरीके से कैंडल मार्च वगैरह करते हैं, तो ये उसी चीज़ के लिए ये प्लेस है। तो मोस्टली यहाँ पे वो सारी चीज़ें होती है। We have a local government, like sign of our independence. Outside of Stella, you can see the book. On the book, we have a print of the first president. Legend says, if your hand fits the print, you will be rich. Oh, चलो चलो, let's check. Come on, let's get disappointed. So यहाँ पे कहावत है कि अगर इनके प्रेसिडेंट का हाथ का ये छाप है, तो अगर आपका हाथ उसमें फिट हो जाएगा तो आप रिच हो सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा। अरे मेरा भी फिट हो गया। मैं थोड़ा रिच बनूंगा। मोर तो लॉकडाउन। हाँ, ये तो यहाँ पे 4 मॉन्यूमेंट्स है। ये एक मैन जो वाइजनेस को दर्शाता है। यहाँ पे 2 घोड़े हैं आगे जो फ्यूचर जनरेशन को दिखाता है, और यहाँ एक कॉर्नर पे एक लेडीज़ है जो कि वाइफ को दिखाता है, हाउस कीपिंग को, जो घर संभालती है। और ऊपर जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो ये यहाँ पे इनके जो वॉरियर हैं उनका फोटो है। उन्होंने एक सोने का चैन या लॉकेट कुछ पहन रखा है, और वो एक जानवर पे बैठे हैं जो कि है स्नो लेपर्ड, बट स्नो लेपर्ड विथ विंग्स। तो जैसे हमारे भगवान होते हैं, हर किसी का अपना एक वाहन होता है, वैसे ही इनका भी अपना एक है, ये इनका मान्यता है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। प्लेस अच्छा है यार, सिटी बहुत अच्छा है, साफ़ है, कंजस्टेड नहीं है, खुला खुला सा है। और जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत मॉडर्न नहीं है। उनका आर्किटेक्चर बिल्कुल सोवियत कॉन्टिनेंट के जैसा है, बिल्कुल सोवियत वाइब आती है। जैसे रूस वगैरह के जो कुछ रूसी मूवीज़ वगैरह देखोगे, जो वॉर वाला सीन होता है, उस तरीके के बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं। तो अच्छा लग रहा है, वाइब बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है घूमने में। और आज धूप वगैरह आ गया है तो और भी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अभी एक और पार्क में पहुंचे हैं। ये देखो, यहाँ पे शादी वादी हो रही है। Yeah, we came to the Panfilov Park. Actually, full name of this park, it's Park of 28 Panfilov soldiers.
So this park is a memory of World War II, and there was some guys, 28 soldiers, who was protected Moscow for 3 days. Wow. But in 107, we had a huge avalanche, huge landsliding, which destroyed all the city. All buildings was destroyed, but this church stayed on his place. Some kind of God's plan. Yes. So it Yeah, is but I like will go with you. it is like Kazakh Kedarnath. कजाक केदारनाथ। जैसे वहां पे सब खत्म हो गया था, भगवान जी का मंदिर रह गया था, यहाँ पूरा सिटी खत्म हो गया था, सिर्फ चर्च रह गया। 28 सोल्जर, 300 जर्मन सिपाही 1941 और 5 टैंक उसके अगेंस्ट। 28 सोल्जर्स ने मॉस्को को प्रोटेक्ट किया था और उनके श्रद्धांजलि में ये पार्क बनाया गया है। और ये देखो आप यहाँ पे फ्लेम देख सकते हो, ये 24/7 गैस से जल रहा होता है और ये हर वक्त गैस से ही जलता है। और वहाँ पे वो जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हो, ये उन 28 सोल्जर्स को दर्शाता है यहाँ पे। Awesome place. So it's 1941 to 1945. It is in between, I think, Second World War. और इसके पीछे एक चर्च है, कैथेड्रल चर्च, जेनकॉफ कैथेड्रल चर्च। तो उसके बारे में हम लोग वहाँ बात करेंगे, राइट? Cathedral is a church only. यहाँ से होके इधर देखो, यहाँ पे रूसी कैप वगैरह मिल रहा है, ये आके लिखेंगे। तो ये चर्च का स्टोरी ये है कि तो हमारे इंडिया में जैसे केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुआ था तो वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था, बट जिससे सिर्फ मंदिर बचा था, वैसे ही यहाँ पे लैंडस्लाइड जब हुआ था तो सारा ये सिटी बर्बाद हो गया था, बट ये सिर्फ चर्च बचा था उस वक्त। ये है इसकी स्टोरी। और यस यस यस, दिस इज कजाक वर्जन ऑफ केदारनाथ। Anyway, केदारनाथ तो भगवान भगवान तो- नहीं कर सकता। भगवान तो सब जगह है। यस यस अगर एग्जैक्टली। हमारा केदारनाथ है, ठीक है। वो लोग अंदर गए ना। अरे देखो यहाँ पे कितने सारे कबूतर और पिजन वगैरह है और बहुत सारे स्टॉफ्स यहाँ पे बिक रहे हैं, जो चाहो तो खरीद सकते हो। कबूतर जा जा जा। यहाँ पे बच्चों के लिए मोस्टली चीज़ें हैं, खेलने वाली चीज़ें। ये अगर कार इंपोर्ट करेंगे तो मेरे बच्चे भी लेके जाएंगे। हाउ मच फॉर दिस? हाउ मच? 10,000 tenge. 10,000 tenge। Original. हम्म। This one? 10,000. 10,000 means 2,000. तो ये 10,000 तेंगे में है और ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये ओके फॉर दिस, ओह ओके। सो ये सारी चीज़ें इन कबूतरों को खिलाने के लिए यहाँ पे। और ये सारी, एंड हाउ मच फॉर दिस थिंग्स? This, Oh yes. this, Mm-hmm. this 10,000. Okay, this 10,000. This 5,000. Okay, this This 5,000. 3,000. Okay, this Replica. 10,000. This original Soviet Union. Okay, so we are the original. 62 Soviet Union, the original. Ah. This Soviet Union, it's original. Hmm. This is for 10,000. 10,000. Okay, and the same 10,000, right? Okay, okay, okay. So भाई वो सब 10,000, कुछ 5,000, कुछ 3,000 तेंगे के थे। बट और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, बहुत सारे। और यहाँ पे भी पार्क है और बच्चों के लिए स्केटिंग वगैरह, मस्त स्नो स्केटिंग कर रहे हैं, मज़े ही मज़े यहाँ पे। और ये देखो चर्च। चलोगे अंदर? तो चर्च में ये रूल है कि अगर आपको अंदर जाना है तो आपको आपके सर पे कुछ कैप या रंजीत भैया कुछ रुमाल वगैरह बांधे थे क्या? ऐसे ही कहते हैं ऐसे? अच्छा, बॉयज़ का कैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, बॉयज़ का कैप नहीं होना चाहिए, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके सर के ऊपर दुपट्टा ओढ़नी या कुछ होना चाहिए। तो भी चलते हैं।
चर्च वर्च देख लिया अभी। चर्च का ये रूल था कि मेन को सर पे कुछ नहीं रख के जाना है, और अगर वुमन जा रही है तो उनके सर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, दुपट्टा, स्कार्फ, कुछ भी होना चाहिए। और अंदर जाके बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, शांति से अपना प्रेयर कीजिए, कन्फेशन कीजिए, जो करना है। और बहुत सही था, शांत था, लोग आ रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, बस मोमबत्ती ला रहे थे, जला रहे थे, गॉड के सामने प्रेयर कर रहे थे। वहाँ पे एक तख्ते में कुछ लिखा हुआ था पेपर पे, जैसे हमारा हनुमान चालीसा हम देख के पढ़ते हैं वैसे वो कुछ देख के पढ़ रहे थे। एंड इट वाज लाइक नॉर्मल। DRS कुछ कन्फेशन कर रहा था, पता नहीं क्या पाप कर दिया इसने ज़िंदगी में, पूछना पड़ेगा इससे। और बाकी भाई अपना तो पता ही है, हम ठहरे सीधे साधे गांव के लड़के, हमें ना पाप पता ना पुण्य, हम बस करते जाते हैं जो होता है बस। और यहाँ देखो, यहाँ बच्चे स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, और स्नो स्केटिंग, और बहुत कबूतर हैं यहाँ पे, बहुत सारे कबूतर, और उनके लिए दाना वगैरह मिल रहा है, तो आप ऐसे लेके ना उनको हाथ पे ऐसे दोगे तो वो आपके हाथ पे आ जाएंगे। ये देख रहे हो कितने सारे कबूतर हैं। मुंबई का जुहू बीच और वर्ली, जितने कबूतर वहाँ हैं, और आप जा सकते हो उनके बीच में, दे विल नॉट रन। नीचे देखो, ओ ये देखो मेरे जूते पे आगे कबूतर। थैंक यू। ये देखो, कबूतर हमारे पास आके मेरे ऊपर पूरा बैठ गया था। ये सही था, एकदम मस्त, मजा आ गया। माय गुडनेस, अरे अमेजिंग अमेजिंग। चर्च में हमने कबूतरों को दाना वाना भी खिला दिया, फोटो वोटो भी हो गए, वीडियो भी मस्त बन गया। अभी चलते हैं हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ, और अभी जाएंगे हम लोग लंच करने, और लंच के बाद फिर देखते हैं कहीं और घूमने के लिए क्या प्लान है हमारे आइटिनरी में। अभी हम लोग चर्च घूम लिए हैं, उसके बाद फिर ये जो पार्क था, वॉरफेयर पार्क, क्या नाम था, आई डोंट नो, तो वो हो गया हमारा। अभी हम लोग बस में हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। तो लंच के लिए हम लोग लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, और रेस्टोरेंट का नाम है दिल्ली, तो प्योर इंडियन रेस्टोरेंट है। चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है अगर दिल्ली में। वही Was also local government of president residence. तो ये हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट दिल्ली। इट्स इंडियन रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल। लेट्स गो इनसाइड। इधर सिटिंग एरिया है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोला वगैरह है, सैलेड, रायता, दाल, आलू गोभी, पनीर, बिरयानी ना, और चिकन। सही है। और ये रेस्टोरेंट में आने से ना यहाँ पे थोड़ा इंडियन फूड का स्मेल आ रहा है। नहीं, वहाँ पे जब हम लोग रहते थे तो साला क्या महकता था पता ही नहीं चलता था। बट यहाँ पे हाँ, वे एंजॉयड अ लॉट। बाय द वे, शी इज फ्रॉम आवर दुबई ऑफिस। मैंने अभी मेन्यू में से लिया है सैलेड, चिकन, ये बिरयानी और राइस, ये आलू गोभी और ये दाल। तो मैं अभी इतने पे ही खाऊंगा, और देखता हूँ नान वगैरह जरूरत पड़ेगी तो लूँगा, अदरवाइज यही इसी पे आई विल फोकस। स्टार्ट।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलमाटी में आना तो दिल्ली रेस्टोरेंट जरूर आना, मस्त है। चलो मैं पहले खाना खा लेता हूँ और फिर आगे बातें करेंगे। तो भाई अभी खाना वाना हम लोग खा लिए हैं और खाने में भाई ये 3 दिनों में ना पहली बार ढंग का खाना खाया हम लोग। दाल तो पूछो मत, अल्टीमेट। नहीं सब अच्छा था, बट जो दाल और राइस हम लोग 3 दिन 4 दिन से जो खा रहे हैं सिर्फ स्टिकी राइस खा रहे हैं, छोटा छोटा राइस। स्टिकी नहीं, उसमें तेल डाल देते। स्टिकी राइस था इसलिए तेल डाल रहे थे ताकि वो स्टिक ना हो। उसमें ऑयल बहुत सारा डाल देते थे तो वो खाते थे, ज़्यादा खा नहीं पाते थे। बट भाई साहब मस्त, आई रिकमेंड। अगर आप अलमाटी आ रहे हो और ये राहत पैलेस के आसपास हो तो दिल्ली में ज़रूर आके खाना, बेस्ट इंडियन फूड। तो चलो अभी हम लोग जाएंगे ग्रीन बाजार और वहाँ पे करेंगे कुछ शॉपिंग और उसके बाद फिर मे बी अगर टाइम बचेगा तो टैबैक कुछ करके एक हिल पे अम्यूजमेंट पार्क है वहाँ जाएंगे और अगर टाइम नहीं बचेगा तो फिर देखेंगे। अभी जाएंगे होटल और कुछ लोगों को वहाँ पे हमें ड्रॉप करना है और उसके बाद फिर हम लोग ग्रीन बाजार के लिए निकलेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं और मैं आप लोगों को ग्रीन बाजार दिखाता हूँ।